गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में औसत आयु के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, उसी पे आधारित जो है आपको न्यूमेरिकल कराए गए। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आज का टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि। ठीक है, पहले जाएंगे अभिक्रिया की कोटि। की आणविकता तथा कोटि के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, किस तरीके से अभिक्रिया की जो है कोटि को निकाला जाता है, आणविकता को निकाला जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेड जानेंगे अभिक्रिया की कोटि और इसमें बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है या अभिक्रिया की जो है कोटि किसे कहते हैं। तो इसमें बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि जो है अभिकारक अणुओं का परमाणु तथा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। क्या बताएंगे? अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के अणुओं का परमाणु या आयनों के उस संख्या के बराबर होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ये तो बात हो गई अभिक्रिया की कोटि की। तो समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो आप एक बार फिर से सुन लेंगे। क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के कुल अणु आप कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के अणुओं कामा परमाणुओं कामा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बताएंगे कि अभिक्रिया का वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अभिक्रिया का वेग जो है बराबर होता है a की पावर x और कंसंट्रेशन b की पावर y। इतनी बात समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया का वेग इक्वल टू क्या होता है k a की पावर x इंटू b की पावर y। यहाँ पर k क्या है बेटा? k जो है एक स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा k a की पावर x इंटू बी की पावर y। ठीक है, अभिक्रिया की अगर कोटि आपको निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस y। मतलब क्या हुआ कि जो है अभिक्रिया का वेग अगर दिया गया है, आपको क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो आप क्या करेंगे x प्लस वाई फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब x जो a की पावर x है और b की जो पावर y है, तो जो इसकी पावर में दिया गया होगा x की और जो y की पावर में दिया गया होगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आपकी क्या निकल आएगी, अभिक्रिया की कोटि जो है निकल आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं या क्या होती है और इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि जो है अभिकारक के अणुओं कामा परमाणुओं कामा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है। उनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। आगे बताएंगे कि अभिक्रिया का वेग इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है k a की पावर x इंटू b की पावर y। अब देखिए अगर आपको कोटि निकालना है तो आप क्या करेंगे, अभिक्रिया की लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि इक्वल टू x प्लस y। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे आधारित जो है आप एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो उससे जो है आपको बेहतर समझ। क्वेश्चन है एक अभिक्रिया a प्लस b, ये क्या है बेटा, अभिकारक है। ये भी जाओ यहाँ पे देंगे उत्पाद, ये जो है कोई अभिक्रिया दी गई है a प्लस b की जाओ उत्पाद का प्रोडक्ट बनना है। तो क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया a प्लस b उत्पाद के लिए
ए प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम R इक्वल टू के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2 से दिया गया है, 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोट की गणना कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया दी गई है, माना ए प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम R इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोट की आपको क्या करना है, गणना करना है। इसी तरीके से मिलकर पूछे जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्या करना है, अभिक्रिया की कोट की गणना करना है। तो आप लिखेंगे जो दिया गया है, क्या दिया गया है, R इक्वल टू के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब निकालना क्या है बेटा, आपको अभिक्रिया की कोट निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला अभिक्रिया की कोट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, अभी आपको बताया था कि अभिक्रिया की कोट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई होता है। क्या होता है, x प्लस वाई होता है। तो यहां पर लिखिए x प्लस वाई। अब देखिए बेटा x क्या है और y क्या है। तो a को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और b को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो x की पावर कितनी है, 1/2, और b की पावर कितनी है, 2। इसको क्या करेंगे, साल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दिया गया था एक अभिक्रिया प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम R इक्वल टू a की पावर 1/2 b की पावर 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोट की आपको गणना करनी है। तो आपने क्या किया, अभिक्रिया की कोट फार्मूला लगा दिया x प्लस वाई। x के स्थान पर जो है a की पावर जो है जो वैल्यू दी गई पावर में इसको रख दिया, और y के स्थान पर b की पावर में जो वैल्यू दी गई उसको रख दिया। मतलब 1/2 प्लस 2 है तो यहां पर हमने 2 कर दिया। इसको हमने क्या किया, साल किया तो कितना आ गया, 5/2 आ गया। यही क्या हो गया, अभिक्रिया की कोट हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा, एक अभिक्रिया a प्लस b उत्पाद के लिए वेग नियम R इक्वल टू के a की पावर 3/2 b की पावर 1/2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोट की गणना करना। इसमें क्या किया है, जो क्वेश्चन है इसमें केवल पावर को चेंज कर दिया गया है, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो इसको जो है इस क्वेश्चन को आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे अपने आप से। तो मैं बता दे रहा हूं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले R इक्वल टू के a की पावर 3/2 b की पावर 1/2। क्या करना है, अभिक्रिया की कोट निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे अभिक्रिया की कोट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई हो जाएगा। x के स्थान पे कितना रखेंगे, 3/2, और y के स्थान पर 1/2। क्या करेंगे, ये सेम है तो 2 हो जाएगा, 2 × 2, और ये 3 हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, 3 4/2 हो जाएगा। 2 × 2, 2 × 4 हो गया, अर्थात कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की कोट इक्वल टू कितना आ गया, 2। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये तो बात हो गई बेटा अभिक्रिया की कोट के बारे में।
कि अभिक्रिया की कोट क्या होती है और किस तरीके से अभिक्रिया की कोट को निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे आणविकता के बारे में कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो हेड डालेंगे आणविकता। और क्या बताएंगे आणविकता के बारे में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणु की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या बताएंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणु की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि आणविकता किसे कहते हैं। क्या बताएंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणु की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि आणविकता किसे कहते हैं। अब देखेंगे बेटा कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में लमसम मोस्टली पूछा जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में क्या अंतर होता है। तो जो है इसमें डिफरेंस देखेंगे आणविकता तथा कोट में। तो आप क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे आणविकता और दूसरी तरफ अगला कॉलम बना लेंगे कोटि का। तो सबसे पहले जो है आणविकता और कोट में अंतर देखेंगे। तो बताएंगे, सबसे पहला पॉइंट बताएंगे अभिक्रिया की आणविकता में कि यह सदैव जो है पूर्णांक होती है। आणविकता में क्या बताएंगे, यह सदैव पूर्णांक होती है। क्या होती है आणविकता, जो आणविकता होती है बेटा यह हमेशा क्या होती है, पूर्णांक होती है। और कोट में क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की कोट पूर्णांक तथा भिन्न। क्या बताएंगे, अभिक्रिया की कोट जो होती है वो क्या होती है, पूर्णांक तथा भिन्न होती है, भिन्न के रूप में। जैसे अभी आपने क्या किया था, अभिक्रिया की कोट निकाला था जिसमें आंसर कितना आ रहा था, 5/2 आ रहा था। तो क्या आ रहा था, भिन्न के रूप में आ रहा था। तो आप क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है। और अभिक्रिया की कोट में क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की कोट पूर्णांक तथा भिन्न होती है। मतलब या तो पूर्णांक होगी या तो भिन्न होगी, मतलब दोनों में हो सकती है। समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। तो अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आणविकता में अगला पॉइंट बताएंगे कि इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। अभिक्रिया की आणविकता में क्या बताएंगे कि इसका अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता है। इसका जो मान होगा वो शून्य नहीं हो सकता है। और कोट में क्या बताएंगे कि इसका मान जो है शून्य हो सकता है। अभिक्रिया की कोट का मान में क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की कोट का मान शून्य हो सकता है। दो अंतर समझ में आ गया होगा। पहला अंतर बताया कि अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो क्या होती है, सदैव जो है पूर्णांक होती है। और कोट क्या होती है, पूर्णांक तथा भिन्न दोनों होती है। दूसरा अंतर बताया कि अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है। कोट में बताया कि अभिक्रिया की कोट जो है शून्य हो सकती है। अब देखेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट में बताएंगे कि आणविकता, जो अभिक्रिया की जो आणविकता है उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो क्या होता है बेटा, उसकी क्रिया विधि से जो है ज्ञात की जाती है। और कोट में क्या बताएंगे कि कोट जो है अभिक्रिया की जो कोट है वो प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। समझ में आ गया होगा। क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्रिया विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। कोट में क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की कोट प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर। इसमें क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। क्या बताएंगे, अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। और अभिक्रिया की कोट में क्या बताएंगे कि कोट जो है अभिक्रिया की जो कोट है वो प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। तो मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया की जो कोट है वो प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर जो है लागू होती है। अगला अंतर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। तो इसमें क्या बताएंगे अभिक्रिया की आणविकता में कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या
को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। क्या बताएंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या अर्थात अणु, परमाणु एवं आयनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और कोट में क्या बताएंगे कि अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो अगले अंतर में बताएंगे 6 नंबर पॉइंट में कि अभिक्रिया की आणविकता का मान दशमलव में प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या बताएंगे, अभिक्रिया की आणविकता का मान दशमलव में प्राप्त नहीं हो सकता है। और कोट में क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि का मान दशमलव में प्राप्त हो सकता है। इसमें क्या होगा, दशमलव में नहीं प्राप्त हो सकता है। और जो कोटि है इसमें क्या हो सकता है, दशमलव में प्राप्त हो सकता है इसका मान। तो लग रहा है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में के अंतर के बारे में। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहला अंतर बताएंगे अभिक्रिया की आणविकता में कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है। कोटि में बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक तथा भिन्न दोनों हो सकती है। फिर अगला अंतर बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है। इसमें बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता जो है शून्य हो सकती है। अगले अंतर में बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता उसकी क्रियाविधि पर जो है आधारित होती है। और जो कोट में बताएंगे कि अभिक्रिया की कोट को जो है प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस में बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता जो है केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। और कोट में बताएंगे कि अभिक्रिया की कोट प्राथमिक एवं जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होती है। इसके बाद में बताएंगे नेक्स्ट डिफरेंस में कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और कोट में बताएंगे कि अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस में बताया गया कि अभिक्रिया की आणविकता जो है दशमलव में नहीं हो सकती है। और कोट में बताया गया कि अभिक्रिया की कोटि दशमलव में प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके से जो है आपको अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि के बारे में बताया गया। किस तरीके से अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है उस पर आधारित जो है आपको 2-3 न्यूमेरिकल करा करके आपको बताया गया। एवं उसके साथ में अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि के बारे में, उसके अंतर के बारे में आपको बताया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।